रैत सलोल मार्ग पर नेटी गांव शाहपुर के साथ लगती पहाड़ी पर पुरानी गढ़ी है जिसे लोग गढ़ कहते हैं। यह गढ़ राजा चंबा के शासनकाल में बनाया या सिखों ने सुरक्षा चौकी बनाई, कुछ स्पष्ट नहीं। परंतु इसके ठीक पश्चिम की ओर रामगढ़ तथा उत्तर पश्चिम की ओर कंदरप किला क्यारी है और उत्तर की ओर 1 किलोमीटर पर खड़ा है प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर देहरा तथा चंबा नरेश राजा राज सिंह की स्मृति शिला। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गढ़माता का संबंध किसी न किसी राजवंश से रहा होगा। गढ़माता की मान्यता प्राचीन है। प्रचलित कथाओं के आधार पर अगर इसका संबंध चंबा के राजा राज सिंह से माना जाए तो ये स्थान 250 वर्ष पुराना माना जा सकता है। यदि वन देवी या लोक देवी के रूप में इसके स्वरूप की स्थिति मानी जाए तो भी लोक में इस देवी की मान्यता सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। गढ़माता का दरबार गत 40 वर्षों से जागृत हुआ है। इससे पूर्व तो मां का निवास गरने की झाड़ियों में था। पूजा अर्चना में ग्वालू गोपाल गिटियां ही चढ़ाया करते थे माता की प्रतीक पत्थर की मूर्ति पर। 80 के दशक में बाबा विशंबर दास ने गढ़माता के पीछे बने गढ़ के पास धूना लगाया। खूब प्रसिद्धि हुई। माता के दरबार शरीर अशरीर रोगों से ग्रस्त आसपास के गांव के लोग पहुंचने लगे। तत्पश्चात ओम प्रकाश ठंगरू वाले ने गरनों की झाड़ियों के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसके बाद मछियाल से करम सिंह सैनिक पेंशन आया तो उसने माता के मंदिर में खूब सेवा करी। लोक रुचि बढ़ती गई और गढ़ माता मंदिर कमेटी गठित हुई। इसी दौरान बंसीलाल धीमान मंदिर से जुड़े और आसपास के गांव के सहयोग से गढ़ माता मंदिर में एक विशाल भंडारा होना शुरू हो गया। आसपास के गांव के लोगों की आस्था मंदिर में बढ़ने लगी। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी। कृष्ण पुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों पाठियों द्वारा पाठ किए जाने लगे। यज्ञ होने लगे जो कमेटी के नेतृत्व में आज भी जारी हैं। गढ़ माता वाले लोक में कई कहानियां कही सुनाई जाती हैं। लोग सुनाते हैं कि नेटी के उपाध्याय परिवार, जिन्हें अब आधे कहते हैं, में 2 पीढ़ियां पहले एक सियाना था। नाम था चरागा। उन दिनों वो गाय भैंस चराने अपने घरों से ऊपर की ओर जाया करता। गांव के सभी ग्वाले गढ़ के निकट गरनों के झाड़ में स्थापित पत्थर, जो गढ़ माता का प्रतीक था, पर गिटियां चढ़ाते। गोरुओं को सायंकाल जंगल से घर लौटने की सुखने करते। स्वयं वहां गिटियां खेलते रहते। बताते हैं कि उन दिनों माता एक गद्दन के भेष में चोला डोरा पहने उन्हें कुछ खाने को दे जाया करती, तो कभी लड़की के भेष में उनके साथ गिटिया खेला करती। कहते हैं उस पाधा का नौकर भी उन ग्वालों में होता था जिन्हें माता रोटियां खिलाया करती। रात को घर जाकर जब वो भोजन नहीं करता और पेट भरा होने की बात करता तो घर वाले उससे पूछते कि कहाँ खाकर आया है। एक रात उसने सारी बात अपने बजिए को सुना दी। बजिया दूसरे दिन झाड़ियों में छिपकर बैठा रहा और सारे रहस्य को जान गया। स्वर्गीय रमेश शर्मा पत्रकार ने सुप्रभात में लिखा है कि किश्नु पाधा ने माता को घर चलने की प्रार्थना की थी। माता ने उसकी श्रद्धा देखकर उसे दूसरे दिन साथ चलने को कहा। अगले दिन वह माता को कंधे पर बिठाकर घर लाया और माँ की इच्छा अनुसार घर के एक कमरे में बने ताक पर बिठा दिया। तब से पाधा जाति इसे कुल्ज मानने लगी और पाधा परिवार माता वाले के नाम से लोकप्रिय हो गया। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णु राम से पूर्व पाधों का सियाना चरागा जब गोरू लेकर गढ़ से घर की ओर लौट रहा था तो उसे मार्ग में एक लड़की बैठी हुई मिली। दिन डूब रहा था। उसने सोचा पास के गांव की होगी और उसने उसे घर लौट जाने को कहा। परंतु जब वो कुछ आगे बढ़ा तो लड़की उसके पीछे चल दी। पाधा ने उसे लौटने को कहा तो लड़की बोली, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये बात सुन वह उसे घर ले आया।
बताते हैं कि लड़की उसके साथ आंगन तक आई और फिर अदृश्य हो गई। वह भी बात को टाल गया, परंतु रात को जब सोया तो उसे स्वप्न हुआ कि मैं गड़े वाली माता हूँ और तुम्हारे घर आई हूँ। सुनाते हैं स्वप्न के बाद उसने एक कमरे में जहाँ संकेत हुआ था माता की स्थापना कर दी और पाधा परिवार माता वाले के नाम से जाना जाने लगा। लदवाड़ा के चितरेरा परिवार का भी गढ़ से गहरा नाता है। उनके घरों में भी गढ़ माता की मान्यता काफी पुरानी रही है। चितरेरा परिवार से रामलाल लक्ष्मण दास चितरेरा, सरस्वती देवी, लीला देवी और निशा गढ़ माता की बड़ी भक्त हैं। चितरेरा परिवार में भी गढ़ के संबंध में कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। चितरेरा परिवार में गढ़ माता को राजरानी सतगुरु माँ गड़ेवाली के नाम से पुकारा जाना जाता है। गढ़ माता वाले लोग अपनी अपनी कहते हैं, परंतु सत्य ये है कि गढ़ माता शक्ति रूपा है। ये सच है कि चंबा के राजा राज सिंह, जिन्होंने युद्ध में 2.5 घड़ी बिना सिर के लड़ने के बाद वीरगति पाई, उनकी इष्ट देवी रही हैं गढ़ माता। कहते हैं देवी देवता समय आने पर अपना चमत्कार दिखाते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसा लगता है कि गढ़ वाली माता भी अब प्रकट हो गई हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु भक्त इसकी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। इस स्थान का निरंतर विकास हो रहा है। माँ का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है।